कितने लोग कहते हैं फिलिस्तीन के लिए कब से दुआएं मांगी जा रही हैं, हरम में भी मांगी जा रही हैं दुआएं। एक तो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा बहुत है, बहुत से लोग कह रहे हैं फिलिस्तीन के लिए हरम में दुआ नहीं मांगी जा रही, पिक गए अइम्मा हरम। मैं जब अभी उम्रा करने गया तो पहली तरावी में ही फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी है उन्होंने। सोशल मीडिया बहुत बड़ा अजाब है, मैं आपको बताऊं। इतनी दज्जाल के आने की हमें बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, जो लंबा फेंकते रहो ना, बस फेंकते रहो। मैंने तो ये फैसला किया है, जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देख लो ना, तब सरा ही नहीं करो। जो उठा के फेसबुक पे जिसके जो ठग निकालनी होती है निकाल के। मैं पहला दिन तरावी का था, उसी में पहले दिन ही फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए वो जो तरावी में दुआ वितर में दुआ मांगते हैं, पहले दिन ही दुआ मांगी। मैंने कहा लो भाई, अभी हम कल क्लिप देख रहे थे कि दुआएं फिलिस्तीन को लिए दुआ नहीं मांगी जा रही। तो जो क्या कह रहा था मैं, हाँ, लोग कहते हैं इतने अरसे से हम दुआएं मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। इस चक्कर में बहुत से लोग दुआ मांगना छोड़ देते हैं। ये मत करो। बनी इसराइल कितने अरसे से दुआ मांग रहे थे, फिर अल्लाह ने मूसा को भेजा, कलीमुल्लाह को। फिर मूसा के आने के बाद हजरत मूसा ने भी दुआएं मांगी होंगी, रातों को उठ के। बनी इसराइल ने और मांगी होंगी, लेकिन जुल्म कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगना छोड़ दी है भाई? या मूसा उज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना व मिन बादी मा जीतना। ऐ मूसा, तेरे आने से पहले भी जुल्म, तेरे आने के बाद भी जुल्म, कोई फायदा नहीं हो रहा। हजरत मूसा क्या कह रहे हैं? बहुत मजा आता है मुझे इस आयत के पढ़ने में। बनी इसराइल ना बड़ी कसम पुरसी से हजरत मूसा के पास आए। या मूसा उज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना, ऐ मूसा, तेरे आने से पहले भी अजाब में थे। वो मिन बादी मा जीतना, तू निजात दहिंदा बन के आया है, लेकिन तेरे आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब कि हम तो दुआएं मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। मूसा ने जवाब में क्या कहा? या कौम इन्नल अर्दा लिल्लाह इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू। देखो, अल्लाह से मदद मांगते रहो जैसे अब मांग रहे हो, और सब्र भी करते रहो साथ साथ। दुआ सब्र के बगैर नहीं होती। या कौम इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से दुआएं मांगते रहो और सब्र करते रहो। आगे दलील कितनी शानदार दी है। सवाल पैदा होता है, भाई ये काम तो हम पहले से कर रहे हैं ना, रिजल्ट तो कोई आउट हो नहीं रहा। आप तो वही काम का हुक्म दे रहे हो जो हम पहले से कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, आप कह रहे हैं दुआ कब मांगो, मांग रहे हैं पहले से। इस इश्काल का मूसा ने जो जवाब दिया अलैहिस्सलाम ने, इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। ऐ मेरी कौम, जमीन फिरौन की नहीं है, ये ग्रेवी में फिरौन को मिली हुई है। जमीन का बादशाह कौन है? अल्लाह है। तो जब अल्लाह है, वो जब चाहेगा सेकंडों में छीन लेगा इससे। वो नहीं छीन रहा, इसमें कोई हिकमत है। तो जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। हमारा काम है भिखारियों की तरह, उसका काम है जमीन छीनना। हम अपना काम करेंगे और वो उसको उसका काम करने दो, क्योंकि मालिक वो है, जब चाहेगा सेकंडों में छीन लेगा। इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही। वो अल्लाह जिसको चाहता है जमीन का मालिक बना देता है। आज फिरौन को बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हकीकी मालिक फिरौन है। हकीकी मालिक फिरौन होता फिर हम मायूस होते ना। हकीकी मालिक कौन है जमीन का? अल्लाह है। तो हमें मायूसी की क्या जरूरत है भाई? वो नहीं छीन रहा, कोई हिकमत है, हमें आजमा रहा है। वो जब चाहेगा 2 मिनट में छीन के हमारे हवाले कर देगा। तभी तो कैसे 2 मिनट में छीना कि नहीं छीना? आखिरी दम तक, जब तक वो पानी के किनारे पे खड़े हुए थे ना और फिरौन का लश्कर आ रहा था, उस वक्त तक फिरौन ये समझ रहा था जमीन का वारिस कौन है? मैं हूं। मिस्र का मालिक कौन है? मैं हूं। फिर जब पानी में रास्ते बने, बनी इसराइल पार होके गुजर गए, उस वक्त भी फिरौन भी ये समझ रहा था कि मिस्र का मालिक कौन है? बोलो, मैं हूं। जैसे आज इसराइल समझ रहा है कि बैतुल फिलिस्तीन का मालिक कौन है? इसराइल है। फिरौन तो इससे बड़े पावरफुल था, वो भी आखिरी एंड तक यही समझते रहा कि जमीन का मालिक कौन है? मैं हूं। रास्ते बन गए, उस वक्त भी फिरौन समझ रहा था मिस्र का मालिक कौन है? मैं हूं। बनी इसराइल भी ये समझ रहे थे, हजरत मूसा भी ये समझ रहे थे कि फिलहाल जमीन का मालिक कौन है? फिरौन। चंद सेकंडों के अंदर काम हुआ है। जब फिरौन ने पानी में अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया, उन्हीं रास्तों में जो बनी इसराइल के लिए बने थे, और जब आखिरी आदमी जब तक दाखिल नहीं हुआ ना उस पानी में, उस वक्त तक भी बनी इसराइल ये समझ रहे थे कि मिस्र का मालिक कौन है? फिरौन। उनको क्या खबर थी कि ये डूबेगा जहां पे? अल्लाह ने मूसा को सिर्फ ये बताया था कि समंदर पे लाठी मारो, रास्ते बना दूंगा। अब तक ये वही नहीं आई थी कि इसको तबाह भी करूंगा, जो जाहिर इस आयत से जो पता चल रहा है। तो उस वक्त तक सब ये समझ रहे थे। ऐन वक्त पे जब आखिरी शख्स पानी के अंदर दाखिल हुआ है ना, और इस उम्मीद पर कि अब हम वहां से निकल जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ने समंदर के 2 पार्टों को मिला के बता दिया,
इन अल अर्ज़ लिल्लाह, जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, जिसको चाहता है अपने बंदों में मालिक बना देता है। तो आज इसराइल का जो फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उन फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी करो, मदद भी करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुआएं मत छोड़ो। कब से दुआएं मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। भाई हमारे लिए आजमाइश है, इस्लामी मुल्कों के लिए आजमाइश है। इनको थोड़ी छोड़ेगा अल्लाह, जो हमारे हुक्मरान जो कुछ कर रहे हैं, इनको भी तो आजमाइश में डाला है ना अल्लाह ने कि क्या कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई फिलिस्तीन की सरजमीन का यहूदी मालिक हो गया। असल मालिक कौन है? अल्लाह है। उसने वक्ती तौर पर कुछ जालिमों के हवाले की हुई है। तो हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, और जब अल्लाह ने अपना काम करना होगा, उसको सदियां और साल नहीं चाहिए, वो सेकंडों के अंदर नक्शे को तब्दील कर देगा। आज बहुत बड़ा मसला पता है क्या है? दीनदारों में वो दुआ से बहुत गाफिल हैं, और बल्कि दुआओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। अबे ये मौलवी दुआओं में लगे रहते हैं, अबे ये दुआओं से क्या होता है? मौलवियों ने लोगों को दुआओं में लगा दिया, नमाजों में लगा दिया, और जो ऐसी बातें कर रहे होते हैं वो दुआएं भी नहीं कर रहे होते। या तो कोई बड़ा तीर मार रहे हो ना, कोई तब्दीली के लिए एक नया पैकेज लेकर आए हुए हो, वो भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते। एक दुआई तो रह गई है। दुआओं से कभी गाफिल, मैं नहीं कहता कि सिर्फ दुआ से सब कुछ होता है, असबाब भी इख्तियार करने पड़ेंगे, लेकिन आज किसी हद तक असबाब टूटे फूटे लगड़े लूले इख्तियार होते हैं। दुआओं से क्या हो रहे हैं? लोग गाफिल हैं। तो दुआ मांगने की आदत डालो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की दुआ उस वक्त कबूल होती है, सही हदीस है, कि जब तक उसके दिल में ये ख्याल ना आए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जब ये ख्याल आता ना यार मांग रहा हूँ कबूल नहीं हो रही, फिर कबूल नहीं हो। तो इसलिए ये जो आयतें, मैं जल्दी से बस 2-3 आयतें पढ़ के बयान को खत्म करता हूँ। इनका खुलासा यही है कि नूह अलैहिस्सलाम नाकामी के असबाब में, अल्लाह कहता है जब कसम पुरसी में हमें पुकारा, फस्तजबना लहू, हमने नूह की दुआ को कबूल किया। कब कबूल किया? 950 साल के बाद। कितने सालों के बाद, लेकिन किया ना अल्लाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी दुआ मांगते रहे, कबूल बुढ़ापे में किया। अगर ना मांगते तो कुछ भी नहीं होता। तो और अल्लाह अगर ऐसे दुआएं कबूल करना शुरू कर दे, इधर मांगी ठक करके, वो तो पी के फिल्म हो जाएगी। वो शॉर्ट क्लिप किसी ने भेजा था, मैं फिल्में नहीं देखता, ये ध्यान में जो लोगों ने लिखा हुआ है इसने चुप के पूरी फिल्म देखी नहीं देखी, अल्लाह की कसम नहीं देखी। हाँ ये जरूर है कि उसके कुछ शॉर्ट क्लिप थे, वो भी दोस्तों के साथ देखे हैं, वो भी वो वाले क्लिप जो बहुत ही खानदानी किस्म के क्लिप। तो अगर ऐसे कबूल होती ना, समोसा मांग रहा है, ठक करके समोसा रख के चला गया, तभी तो उसने कहा कि अगला वर्जन चाहिए, बैटरवा खत्म हो गया, क्या कर रहा था वो बैटरवा। अगर इस तरह से दुआएं कबूल होती, अल्लाह मेरी फलां जगह शादी करा दे, ठक करके हो गई, फिर तो ईमान बिल गैब रहता। ईमान बिल गैब थोड़ी रहता। फिर तो भाई जो मांगो ठक करके मिल रहा है। फिर तो काफिर भी कहते यार दुआएं मांगो बस। तो अल्लाह ने गैब में रखा है, तभी दुआएं वो लोग मांगते हैं जिनका ईमान बिल गैब होता है। वो बहुत जानदार दुआएं मांगते हैं। जिनका ईमान बिल गैब नहीं है, उनका हर इबादत में दिल लगता है, दुआ में उनका दिल नहीं। उनको लगता है यार ये ऐसे ही बस जा रहा है, वो नमाज पढ़ लेगा, कुरान पढ़ लेगा, दुआ नहीं मांगेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया। वनसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयात का इनकार करते थे, हमने नूह की उन पर मदद की। नूह अलैहिस्सलाम कमजोर थे, हमने उनकी मदद की। आगे अल्लाह ने सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया।